बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 फरवरी बरोज़ मंगल। अब मैं बात करता हूँ कि तकरीबन 30 घंटे गुजर चुके हैं उस एफआईआर को जो कि दहशतगर्दी के वाक़े पर की गई। कल जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था, दहशतगर्दी के 2 मुकदमात दर्ज किए गए। एक जो F8 कचहरी में जो कुछ हुआ, और एक उसमें तो मुझे नहीं पता दहशतगर्दी दफात है या नहीं, क्योंकि वो मैं एफआईआर नहीं देख सका। उस पर मेरे ख्याल है फैज़ महमूद साहब ने बात की है। लेकिन दूसरी एफआईआर जिसका मुकम्मल मतन मैंने कल रात आपके सामने रखा था वीडियो में, उस एफआईआर में कितने वकला नामजद थे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब तक तकरीबन 30 घंटे एफआईआर को होने को हैं, लेकिन एक भी दहशतगर्द को, एक भी हमलावर को, एक भी गुंडे को, एक भी बदमाश को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया, एक भी शरपसंद को गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अब मालूम नहीं है कि क्या वजूहात हैं। क्या पुलिस का जो है वो वकला के साथ कोई मुकमुका हो गया है, कोई डील हो गई है, या पुलिस भी वकला से डरती है कि जिन वकीलों ने चीफ जस्टिस का गिरबान जाकर पकड़ लिया, उनको गालियां दी, उनके चैम्बर में तोड़फोड़ की, वो हमारे ऊपर भी ना चार दौड़े। क्या पुलिस खौफजदा है कि पुलिस अभी तक एक भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सकी? तीसरी वजूहात पुलिस की कैपेसिटी हो सकती है, वाकई उनकी नाकामी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि किसी बड़े का हुक्म हो कि वकला को गिरफ्तार नहीं करना। इनमें से कोई भी मसला हो, कोई भी बात हो, ये तमाम चीज़ें शर्मनाक हैं, अफसोसनाक हैं, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह की सूरत हाल है। मुदई कौन है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुदई है, यानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी इंचार्ज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो कंप्लेनेंट हैं, वो दरखास्त गुजार हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, बराह इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुदई है। और जो ज्यादती हुई है वो किसके साथ हुई है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ। और शहर कौन सा है? शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद। अगर शहर इक़्तिदार में यह सूरत हाल है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ ज्यादती होती है, उनके ऊपर हमला होता है, एक अदालत के ऊपर हमला होता है, और पुलिस जो है वो 30 घंटों में एक भी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सकती, और वो तमाम मंजर आम पर हैं। ऐसा नहीं है कि वो छुपे हुए हों, वो तो खुलेआम फिर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है शेख रशीद साहब की वजारत के ऊपर। पुलिस के वो जो मेरे काजी जमीलुर रहमान शायद उनका नाम है, आईजी जो इस्लामाबाद है, उनकी कारकर्दगी के ऊपर इससे ज़्यादा शर्मनाक पुलिस की कारकर्दगी नहीं हो सकती कि उसामा जैसे मासूम को तो गोलियां मार के शहीद कर दिया जाता है, बेगुनाहों को जो है वो जुल्म किया जाता है, बेगुनाहों के साथ ज्यादती की जाती है, जो कोई भी शरीफ इंसान थाने जाने को तैयार नहीं है, इतनी बदतमीजी की जाती है हमारी पुलिस की जानिब से। लेकिन जो ताकतवर हैं उनको हाथ नहीं डालती पुलिस, और उन दहशतगर्दों को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम है। हाँ, बाकी ये है कि आज ये भी खतरा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना हो जाए, इसलिए इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्ती, जहाँ तक बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस हवाले से बहुत ज़बरदस्त वीडियोस की हैं फैज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब ने। साकिब बशीर साहब ने सारा वो एक्सप्लेन किया क्या हुआ, साथ ही उन्होंने वजाहत भी की कि कल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम का आगाज़ कर देगी। आज भी जजेस मौजूद रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कल खुली होंगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बार कौंसल्स, बार एसोसिएशन कोई मजम्मत नहीं कर रही, वो इन दहशतगर्दों के साथ खड़ी हैं। और एक और जो चीज़ है वो ये है कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं मजीद चैम्बर्स को गिराने के। वो नोटिस भी था मेरे पास। लगता यह है कि अगर मजीद जो है वो गिराने जा रहे हैं जो चैम्बर्स हैं, तो फिर इसका मतलब है कि मामला जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा यह है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, फैज़ महमूद साहब ने बताया कि उन्होंने ये कहा है कि कानून अपना रास्ता खुद अपना बनाएगा। लगता यही है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने उस मौका पर कायम है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये नोटिस है, कहा गया है कि आपको मुतला किया जाता है कि आपने फुटपाथ, अवामी गुजरगाह, पार्किंग एरिया पर गैर कानूनी तामीरात करके कब्जा किया हुआ है, जो कि CDA ऑर्डिनेंस 1960, पाकिस्तान कैपिटल रेगुलेशंस MLR 63 और शिक 214 ICT रेगुलेशंस 1992 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। लिहाजा आपको ताकीद की जाती है कि आप गैर कानूनी तामीरात को फौरी तौर पर गिराकर सरकारी अराजी खाली कर दें। बसूरत दीगर आपकी तमाम गैर कानूनी तामीरात को मजीद किसी नोटिस के सरकारी अराजी वागजार करा दी जाएगी, और इस ज़िम्मन में किसी भी नुकसान की सूरत में इदारा हज़ा जिम्मेदार नहीं होगा। नुमाइंदा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट CDA, ये उनकी जानिब से 8 फरवरी का नोटिस है, और नोटिस ज़ेर दफ़ा 49C CDA ऑर्डिनेंस 1960। तो ये एक जो है वो आपके सामने मैंने रखी कि ये नोटिस दिया गया है, यानी CDA जो है वो अभी भी मज़ीद
जो आप समझें कि जो चैम्बर्स हैं वो गिराने का इरादा रखता है, और अगर इन्होंने मज़ीद चैम्बर्स गिराए तो बहरहाल एक मरतबा फिर चीज़ें जो हैं वो तशवीशनाक हो जाएंगी और मामला बढ़ सकता है। अब अभी मैं ये मतन आपके सामने नहीं रख रहा, सिर्फ मैं उन 70 वकला के कुछ और चीज़ें भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं उन वकला के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिन वकला ने स्टैंड लिया है इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। और ये सबसे ज़्यादा दो इस वक्त लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर बार बार कह रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब खड़े रहते हैं, जो उन्होंने आज कहा, फैज़ महमूद साहब ने रिपोर्ट किया कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा और इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और दूसरा जो वकला इन्हीं की कम्युनिटी में से जो सेंसिबल हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो धौंस धमकी और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए पैसा नहीं बनाते, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिनको कानून आता है, जो प्रॉपर सही शायद लॉ कॉलेज से पढ़े हुए हैं और जिनकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, उन वकला की जानिब से इनके खिलाफ स्टैंड लिया गया है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है, और जिनके सिग्नेचर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कल जो है वो अली एजाज गिलानी साहब उनका मैंने जिक्र किया था, और मैं उनका नाम भी दोबारा, सॉरी मैं गलत नाम ना ले दूँ, क्योंकि उनकी आरिफ साहब हैं, यूएसए में हमारे उस्ताद हैं। उन्होंने मेरे ख्याल 30 से 40 साल जंग अखबार के साथ काम किया है, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। और आरिफ साहब ने मुझे मैसेज किया, और उन्होंने भी बहुत उमर गिलानी साहब की, उमर एजाज गिलानी साहब की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे इस चीज़ पे मैसेज भी किए और कॉल करके उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए, उमर एजाज गिलानी हो या बाकी जो इस वक्त अपने पाँव पर खड़े हुए हैं वकला और इन दहशतगर्दों की मजम्मत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनका साथ देना चाहिए। मैं अब आपके सामने वो नाम रखता हूँ, और बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ सामने आया है, और उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है, चीफ जस्टिस की हमायत का ऐलान किया है। इनमें ईमान ज़ैनब मज़ारी साहब हैं, इसमें नौशरवान नियाज़ साहब हैं, और अब मैं जल्दी जल्दी नाम लेता जाऊँगा। नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि ये वो नाम हैं जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी जुर्रत को, कि ये कम अज़ कम, इनमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि उनके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पहले मुझे इख्तिलाफ रहता है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर क्योंकि हमें एज ए जर्नलिस्ट इशू टू इशू देखना चाहिए, और इस इशू पे इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, तो हमें इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनका साथ भी देना चाहिए। असवंद यार खान हैं, ये सारे एडवोकेट हैं, इसलिए मैं साथ एडवोकेट नहीं कह रहा किसी के। असवंद यार खान हैं, आयशा सदीक खान हैं, बैरिस्टर ज़ैनब जंजुआ, हसन अली रज़ा, दानिश आफ्ताब, अदील वाहिद, फ़ायज़ा असद, बैरिस्टर एहसन जे पीरज़ादा, अनीक सलाम मलिक, सहर आसिफ, जुगनू काज़मी, और मेरे ख्याल जुगनू काज़मी ने ट्वीट किया हुआ ये सारी, बैरिस्टर शायान कैसर और रिमशा नौशाब, सलमान के हैदर, सुहेब शाहिद, महानूर आसिफ, सलमान ए ज़ेब, अब्दुल अज़ीज़ और मेमाना खटक, बाबर अली ख़ान, बैरिस्टर अदील मलिक, बैरिस्टर पीरज़ादा औरंगज़ेब, सरदार हसीब अहमद, बैरिस्टर कबीर हाशमी, बैरिस्टर खदीजा सदीकी, बैरिस्टर अब्रेज़ अली ख़ान और मेहरुन निसा सजाद, रिजवान अहमद, बैरिस्टर अहमद उज़ैर, शाजिर अहमद कुरैशी, मिनहल ताहिर कयूम, बैरिस्टर दानियाल तारड़, सबीला दराज खान, शहरजाद कुरैशी, एडवोकेट सैयदा रुकैया बुखारी, उस्मान वड़ाइच, रिमशा खालिद मलिक, हिना गुल रॉय, महविश इकबाल रो, सालार खान, बैरिस्टर यासिर लतीफ़ हमदानी, मरियम अली अब्बासी, अली नवाज़ खरल, उमर इमरान मलिक, सिकंदर नईम काजी, बदर इकबाल चौधरी, रिमशा कामरान, राबी बिन तारिक, माजिद राशिद खान, उमर एजाज गिलानी, ये 52 नंबर पे उमर भाई का नाम है, जो मेन इस वक्त जिनके सबसे पहले जिनकी स्टेटमेंट आई थी। उसके बाद सालिहा हयात, मियाँ समीउद्दीन, मनान मोहम्मद, मंसूर शकील, बैरिस्टर बेनज़ीर जतोई, बैरिस्टर फैसल खान, उमर रहमान, सनौल्ला खान, बैरिस्टर वकास अजीज़ कुरैशी, पीर खिज़र हयात, राहील अहमद, ज़ैनब एन खान, मोहम्मद हैदर इम्तियाज़, मरियम फरीद ख्वाजा, तारिक हमीद, मोहम्मद खटक, काशफा नियाज़ और बिलाल अकबर लगारी। ये ट्वीट किया है एस जुगनू काज़मी साहिबा ने, और इन्होंने इनका कोई है वो जस्टिस प्रोजेक्ट
उसमें उनका कोई है, और इन्होंने जो इनकी ट्विटर बायो में है तो इन्होंने ये किया हुआ है। बहरहाल इन वकला को हम अप्रिशिएट करते हैं जो अपने ही कम्युनिटी के जो दहशतगर्द हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, जो हमलावर हैं, जिन्होंने कानून हाथ में लिया, जिन्होंने एक ऐसा वाक़या सर अंजाम दिया कि जिसको कभी अदालती तारीख में नहीं भुलाया जाएगा, कि जिस तरह से इस अदालत के ऊपर हमला किया गया। एक इससे पहले वो नवाज शरीफ के दौर में हुआ था, एक ये हमला हुआ है। तो ये दहशतगर्द ऐसे करते हैं और इनको भी हम दहशतगर्द ही कहेंगे, क्योंकि इनके ऊपर दफात भी दहशतगर्दी की लगाकर FIR की गई है। पुलिस को होश के नाखून लेने चाहिए, पुलिस को इनको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोई कंप्रोमाइज़ हो गया, कोई डील हो गई है, तो फिर FIRs ख़त्म कर देनी चाहिए और फ्री फॉर ऑल कर देना चाहिए कि कल को कोई और भी जत्था जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जाके हमला करता है तो वो जस्टिफाइड होगा कि जब पहले एक रवायत आपने कायम कर दी और उनको आप कुछ नहीं कह रहे, तो फिर इसी तरह से ये चीज़ें चलती रहेंगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।